नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। जीएस के मिसलेनियस पोर्शन का यह सेकंड पार्ट है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे ऑल टिक कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव तंत्र में प्रतिआक्सीकारकों का कार्य क्या है। तो मानव तंत्र में प्रतिआक्सीकारक जो होते हैं वह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। आगे चलते हैं। बीमारियों के जांच के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो ईईजी मस्तिष्क के जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईसीजी हृदय की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईओजी आंख की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईएमजी से मांसपेशियों की जांच की जाती है। ऑडियोग्राम से कान की जांच होती है और मैमोग्राम से वक्ष की जांच होती है। एक बार फिर से देख लीजिए। ईईजी से मस्तिष्क जांच किया जाता है। ईसीजी से हृदय की जांच होती है। ईओजी से आंख की जांच होती है। ईएमजी से मांसपेशियों की जांच होती है। ऑडियोग्राम से कान की जांच होती है और मैमोग्राम से वक्ष की जांच होती है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। एंडोस्कोपी जो होती है उसके द्वारा मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान की जाती है। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है एंडोस्कोप। नेक्स्ट है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लाजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। टेट्राप्लोजिया का मतलब ये होता है दोनों हाथों और दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाना, मतलब पैरालिसिस, अटैक आ जाना। क्षुधा तिसय भक्षण विकार से संबंधित है। क्षुधा तिसय भक्षण विकार से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल अंडपितक से संबंधित है। एट्रोपिन एल्केलाइड से संबंधित है। इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है। ये इंसुलिन वाला पूछा हुआ है कई बार, तो इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है। नेक्स्ट पोर्शन पे है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया जिसकी उपयोगिता युक्ति लघुकरण में है। वह सूक्ष्म जीव है यीस्ट। इतना लंबा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह जंतु जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की, तो अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाला जंतु कुत्ता है। कुत्ता अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा किया। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल होता है या यूज होता है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में क्या कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में मंद निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है। अब विशेषज्ञ जो हैं वो शरीर के किस भाग के विशेषज्ञ हैं? डॉक्टर से संबंधित है ये। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा से संबंधित होते हैं। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से संबंधित डॉक्टर होते हैं और आक्यूलिस्ट आंख से संबंधित डॉक्टर होते हैं। अब चिकित्सा की शाखा जो है, न्यूरोलॉजी एक ऐसी चिकित्सा का शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। मानव अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, तो उसमें न्यूरोलॉजी चिकित्सा की शाखा है। कोलोस्ट्रम मानव वृद्धि हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिस पर रोक नहीं लगाई जाती है और यह एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। और भी हैं ये डोपिंग में जो यूज किए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन यूज किया जाता है। एरिथ्रोपोइटीन भी यूज किया जाता है। ये दोनों डोपिंग टेस्ट के लिए डोपिंग टेस्ट अगर इनका पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है डोपिंग टेस्ट में, इनका इस्तेमाल अगर पाया जाता है तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन कोलेस्ट्रोम को अगर पाया जाता है ब्लड सैंपल में तो प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट
चलते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक से होता है। प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और अनुमापन फिनाल्थलीन, अनुमापन से संबंधित फिनाल्थलीन है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ कौन सा है? नीम है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभिपादप संस्थान कहाँ पर है? तो वह लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभिपादप संस्थान लखनऊ में है। डीएनए एवं फिंगरप्रिंट और डायग्नोसिस केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। डीएनए एंड फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो वह चंडीगढ़ में। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। डीएनए एवं अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। जहाँ पे भी डीएनए, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें आ जाए तो कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। उपापचय के 3 महत्वपूर्ण गुण प्राणियों में कौन से हैं? आहार, श्वसन और संश्लेषण। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है जिसे हम रेयान कहते हैं। कृत्रिम रेशम को रेयान कहते हैं। तो कृत्रिम रेशम को किस नाम से जानते हैं? तो रेयान के नाम से कृत्रिम रेशम को जानते हैं। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं किसके? कीरेटिन से। तो रेशम जो होते हैं वो कीरेटिन के तंतु, रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। कपास, क्वायर, सनई तथा सेमल में से तने से प्राप्त होने वाली कौन सी प्रजाति है? तो सनई। सनई कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो तने से प्राप्त होती है। सनई तने से प्राप्त होती है। फिर क्या है? मेढक जो होता है, मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक कहाँ से सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक कैसा है? कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक के कार्यांतरण में आंत छोटी होती है। मेढक के कार्यांतरण में आंत छोटी होती है। और हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा वह जीव रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं। हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन वह सांस लेते हैं। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन वह सांस लेते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी का आश्रित रहने को क्या कहते हैं? उपपरजीविता। उपपरजीविता किसे कहते हैं? एक परजीवी का दूसरे परजीवी पर आश्रित होना उपपरजीविता कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो वह कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो विकास स्वयं ही करता है और प्रजनन भी स्वयं करता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में किसी सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखा जाता है। डार्सेट, होल्साइट, साहिवाल तथा रेड सिंधी में से गाय की उच्च दूध उत्पादित प्रजाति तो होल्स्टाइन। होल्स्टाइन एक ऐसी गाय की प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है आलू में। क्लोनल वरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आलू में। क्लोनल वरण का प्रयोग आलू में किया जाता है। वह जीवित उत्तक जो उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है तो फ्लोएम। फ्लोएम एक ऐसा जीवित उत्तक है जो उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा के लिए। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक किस रंग के लिए होती है? पीले और हरे रंग के लिए होती है।
इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा का एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है। इलेक्ट्रॉन किरण जो है वह चिकित्सा की एक प्रकार का विकिरण चिकित्सा, जिसके द्वारा उपचार किया जाता है तो विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाता है। तो विशेष प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है। तो दंत विशेषज्ञ का शीशा नातोदर शीशा होता है। नातोदर शीशा होता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा नातोदर शीशा होता है। दंत रोगी का प्रतिबिंब देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाला मिरर कौन सा है? तो कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल दर्पण है। कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। नेक्स्ट है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वह होता है अवतल, बोले तो कॉन्वेक्स। तो मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है और चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। संरक्षा एक संस्था है जो कि एड्स के शोध एवं नियंत्रण परियोजना से संबंधित है और यह बेंगलुरु में है। संरक्षा एक संस्था है जो कि एड्स के शोध एवं नियंत्रण परियोजना से संबंधित है और यह संस्था कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध एड्स से है। नेको भी एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध एड्स की बीमारी से है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो वह बरेली में अवस्थित है, यूपी के बरेली में। CDRI कहाँ पे स्थित है? तो CDRI लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। सेंटर फॉर सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो भावनगर में है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो भोपाल में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ पे है? तो भोपाल में है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। एंटीफ्रीज किसका यौगिक है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का यौगिक है एंटीफ्रीज। एंटीनॉक एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड को यूज किया जाता है। एंटीनॉक एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड को यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बीटा कैरोटीन को यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? बीटा कैरोटीन। और ज्वर रोधी के रूप में क्विनीन को यूज किया जाता है। ज्वर रोधी के रूप में क्विनीन को यूज किया जाता है। पहला डायनोसोरियम कहाँ पे खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। पहला डायनोसोरियम कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान कहाँ पे कार्यरत है? तो HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए, HIV या एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। आह्वान किसके लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। कई बार पूछा हुआ है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया? तो कोलकाता में स्थापित किया गया। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। और प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन सा होता है? रिच होता है।
यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इस जीएस के पोर्शन में सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट ही लाया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ उसके लिए। धन्यवाद।